प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण है। तो इसी के प्रसंग में हम गुरु प्रसादी को वितरण करने जा रहे हैं। अथ श्री प्रकट वाणी नित्य पाठ। अबलीला हम जायर करें, जीव सुख सैया हृदय धरें। पीछे सुख ओसी सबन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब यहाँ महामती प्राणनाथ जी महाराज हमारे वेद शास्त्र आदि में भी अब से शुरू होता है, अथ से शुरू होता है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जब भी शुरू होता है अथ और इति में अंतिम होता है, अथ में शुरू होता है। तो यहाँ भी स्वामी जी भी कहते हैं अब लीला हम जाहिर करें। हे सुंदर सार जी, अब परम धाम की लीला को हम जाहिर करने जा रहे हैं। जाहिर यानी प्रकाश करने जा रहे हैं। दुनिया में लोगों को पता नहीं था इस विषय में, परम धाम के विषय में। लोगों के, संसार के लोग कहाँ तक जानते थे? वेद कतेव शास्त्र पुराणों में अधिक से अधिक नारायण तक, वैकुंठ, यानी एकाध कोई गोलोक की बात करते थे। लेकिन गोलोक कहाँ पे है वो भी पता तो नहीं है, नाम तो लिया है। तो इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं हद पार बेहद है। बेहद पार अक्षर, हद के परे क्या है? बेहद है। और बेहद से भी परे क्या है? अक्षर है। हद कहते हैं जो मिटने वाला है, जो जिसकी मिति है ना, जिसकी उम्र है। ये हमारी उम्र है तो संसार की, धरती की भी, ब्रह्मांड की भी उम्र है, लेकिन हमारी छोटी है और उनकी बड़ी है। जैसे मच्छर की उम्र और हमारी उम्र कितना अंतर है। इसी तरह से ब्रह्मांड की उम्र भी है, तो उम्र पूरा होने पर ये भी लय हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, 4 प्रकार के प्रलय हैं। 4 प्रकार के प्रलय में नित्य प्रलय जो रोजिंदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई जन्म पा रहा है, जो मरता ही आ रहा है, अथवा हमारा समय निकल जा रहा है, जो आज का दिन कल नहीं मिलने वाला है, इसको कहते हैं रोजमर्रा के दिन। इसको क्या कहते हैं? नित्य प्रलय। नित्य प्रलय हो रहे हैं। और नित्य नैमित्तिक प्रलय स्वर्ग तक। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक महाप्रलय, 4 प्रकार के प्रलय हैं। महाप्रलय हो वही सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कुछ न रहे, निराकार निर्जन सुन। द्वैत सारा उड़ जाएगा। द्वैत क्या कहते हैं? तू मैं, द्वैत है, ये उड़ जाएगा, है ना। संसार में क्या है? तू तेरा और मेरा, तू मैं में है। इसीलिए कहते हैं सुंदर सार जी, अब उस अद्वैत की वाणी मेरे पीयू की न्यारी, जो संसार से न्यारी है। इसलिए कहते हैं अब लीला हम जारी करें। अब मैं महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हे सज्जनों, हे सुंदर सार जी, हे भक्तों, अब मैं परमधाम की लीला जाहिर करने जा रहा हूं। ये परमधाम की लीला को वर्णन करने से, जाहिर करने से क्या होगा? क्या फायदा है? लोगों को सबको चाहिए फायदा। ये काम करेंगे तो इसमें से क्या फायदा मिलेगा? बेनिफिट क्या मिलेगी? लोग सवाल कर ही लेते हैं। इसमें फायदा तो सबको चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं इसको वर्णन करने से, परमधाम की बातें, परमधाम का की व्यवस्था, परमधाम की लीला यहाँ वर्णन करने से क्या होगा? सैया सुंदर साथ को, भक्तों को ज्यों